अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट की क्विक अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है, जो कि है 24,500 का लेवल। यहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल है कि क्या हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं बाइंग करनी चाहिए, और यहाँ पर मार्केट कौन सा नेक्स्ट मूव लेने वाली है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, अपने एक्सपर्ट एनालिसिस देंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा और आपको पता होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। कॉपी ट्रेडिंग को दोबारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह 2 एक्सचेंजेस का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं होऊंगा, मेरी टीम के 2 मेंबर्स होंगे जो कि इन अकाउंट्स को कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी प्रीमियम ट्रेड जो कि प्रीमियम सेक्शन में शेयर करते हैं इस बार, वो भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि जाहिर सी बात है बड़े प्रॉफिट के लिए होगी। और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको ना सिर्फ कि मैं अपने अकाउंट्स वगैरह बताऊंगा, प्रोफाइल के लिंक्स बताऊंगा कहाँ पर है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग की वो सेटिंग बताई जाएगी कि जिसके थ्रू आप लोग अपने रिस्क को कम से कम कर पाओगे। जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने, स्लो एंड स्टडी चलना है ताकि इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाए। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। बहरहाल दोस्तों, मार्केट की पहले आपको अपडेट देते हैं। बिटकॉइन चल रहा है 24,580 की रेंज में, और यहाँ पर सुबह की वीडियो अगर आपने देखी होगी, सुबह 4 बजे मैंने क्विक अपडेट मार्केट की आपके साथ शेयर की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि जिस रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 24,100 या 200 पे चल रहा था, मैंने बताया था कि इससे पहले प्रीवियसली हमें इस रेंज में अभी तक जो है बॉडी क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है। विक्स हमें दिखाई दी है, बट क्लोजिंग ना मिलने की वजह से फिर मार्केट जो है उसके बाद हमें डंप होती हुई दिखाई दी है हमेशा अब तक, जो हमारा ये पूरा एक रैली स्टार्ट हुई है इसके अंदर। और यहाँ पर दिख रहा है कि जो कैंडल क्लोजिंग है वो यहाँ पर इस रेंज में होने जा रही है। 1 घंटा बाकी था कैंडल क्लोजिंग में, तो मैंने बताया था कि अगर कैंडल क्लोजिंग होती है तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगी, और उसके बाद जो है एक लेग अप आपको मजीद ऊपर की तरफ दिखाई देगा। 25,000 की रेंज पहले ही हम काफ़ी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब लास्ट हमारा बिटकॉइन 23,000 की रेंज में पहुंचा तो तब भी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट 25,000 तक जा सकती है, और अभी भी हमारा जो लास्ट टारगेट था वो 25,000 की रेंज में ही था। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा जो मूव आया इस कैंडल क्लोजिंग के बाद, ना मैं उसमें कोई स्कैल्प ले पाया, ना ही ज़हर आपको दे पाया, बहुत मिनटों के अंदर ये मूव आया। बट ओवरऑल दोस्तों जो 24,900 की रेंज है वो अब तक हमारे पास यहाँ पर रिटेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इस रेंज के रिक्लेम होने के बाद जो ये बुलिश मूव हमें दिखाई दिया, जिसमें हमने भी कल शाम में एक वीडियो बना के आपको स्कैल्प दी थी, 2 टारगेट्स भी दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों टारगेट्स हैं 2 से 3 कैंडल्स के अंदर हमें अचीव होते हुए दिखाई दे, काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। बहरहाल यहाँ पर इस मूव ने बिटकॉइन को जहां पहुंचा दिया है 25,000 की रेंज में, ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर दोस्तों ये बताना जरूरी समझूंगा कि लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, यानी कि 21,400 का एरिया, जो बिटकॉइन ने पहले तोड़ा था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, हमारा लोअर हाई पॉइंट था। और अब जिस रेंज पे बिटकॉइन पहुंच चुका है 25,000 की रेंज में, ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा लोअर हाई पॉइंट है, और जाहिर सी बात है बिगर टाइम फ्रेम का ये लोअर हाई पॉइंट है। तो ये एरिया दोस्तों अब तक का इस पूरी बुलिश मूव का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर ना सिर्फ के बेयर्स की नजर है, उसी के साथ साथ यहाँ पर बुल्स की भी पूरी तरीके से नजर है। अब जैसे मैंने बताया दोस्तों आपको कि कितना इंपॉर्टेंट और बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ मेरे हिसाब से अब आपको जवाब मिल चुका होगा कि यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है जब इतने बिगर टाइम फ्रेम का इतना बड़ा ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर कोई बेवकूफी होगा जो इसे टूटने से पहले बाय करेगा, और यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको 1-2 दफा यहाँ से रिजेक्शन भी मिल जाए, जिस तरीके से नीचे के लेवल से हमें देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको साइड पर होकर बैठना चाहिए, और खरीदने का मौका दोस्तों आपको 2 सूरतों में मिलेगा। या तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर बिटकॉइन दोबारा डिमांड जोन की तरफ आए, या फिर कन्विंसिंगली बिटकॉइन इसे तोड़े और इसके ऊपर होल्ड करे। सिर्फ कैंडल ऊपर जाना जरूरी नहीं है। विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स, मैं आपको काफी दफा समझा चुका हूं। यहाँ पर मार्केट की बेतहाशा लिक्विडिटी मौजूद है, सबके स्टॉप लॉसेस हैं, बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस हैं, और 25,000 से लेकर 25,400 के दरमियान अब तक की जो आपकी पूरी बुल रैली थी, इसके दरमियान जो भी आपने अब तक जो लिक्विडिटी देखी है, जो लिक्विडेशंस देखी है, शायद इसके सामने वो पानी भी ना भरे जो यहाँ पर मार्केट की लिक्विडिटी मौजूद है। तो ये चांसेस है दोस्तों कि मार्केट इस तरीके से बुलिश मूव लेकर ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस खाने के बाद जो हमारी लिक्विडिटी है मार्केट की, वो लेने के बाद इस एरिया में दोबारा नीचे की तरफ मूव ले। तो आप लोगों को बहुत विजिलेंट रहना है। यहाँ पर शॉर्ट करने का मशवरा फिलहाल मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा जो लिक्विडिटी हंटिंग करने वाला मूव होता है ना, वहां पर दोनों तरफ के स्टॉप्स है वो खतरे में होते हैं। तो फिलहाल आप थोड़ा साइड पर होके बैठो, मार्केट को देखो,
और मार्केट को अपना जो मूव है वो लेने दो। एक क्लियर मूव आ जाएगा, या तो यहाँ से मार्केट ऊपर चले, ऊपर होल्ड कर ले, या फिर यहाँ से प्रॉपर एक क्लियर रिजेक्शन लेकर नीचे आए तो फिर मेरे भाइयों हम यहाँ पर लॉन्ग का या फिर शॉर्ट का देख सकते हैं। तो ये दोस्तों मार्केट की क्विक से अपडेट थी। अब बात करेंगे कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। बिटगेट और फेयर डेस्क पर कॉपी ट्रेडिंग का दोबारा से हम आगाज करने जा रहे हैं। मैं हूँगा, तो मेरी मॉड्स की टीम हमने हायर की है वो होगी यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों अकाउंट्स पर हम कॉपी ट्रेडिंग करेंगे। काफी दिनों से बहुत बिजी था, दैट्स वाई जो हमारा प्रीवियसली अकाउंट था बिटगेट पर वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, दैट्स वाई वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था। और अब दोबारा से इंशाल्लाह हम कॉपी ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। आप लोगों की बहुत फरमाइश के बाद, और कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं वो बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स आपको बताऊंगा जो लाजमी करनी है। और जो सेटिंग्स है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आपकी है रिस्क मैनेजमेंट। काफी लोग सोचते हैं कि जब हम ट्रेडर को फॉलो करते हैं, उसकी ट्रेड्स को कॉपी करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी वही ट्रेडर कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता, और यहाँ पर आपको बेसिक सेटिंग जो है अपनी रिस्क मैनेजमेंट की वो खुद करनी पड़ती है। इसी तरीके से आप लोग अपने रिस्क को कंट्रोल करते हो। अदरवाइज दोस्तों अगर वो सेटिंग आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो आपका ट्रेडर है वो तो अपने रिस्क को मैनेज कर रहा होगा, अपने मार्जिन को कंट्रोल कर रहा होगा, बट आप लोगों का रिस्क जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो जाएगा। और इस तरीके से अगर कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस ट्रेडर का इतना लॉस नहीं होगा जितना लॉस आपका हो जाएगा। तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग की बैकबोन है, तो उसको हम किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आप लोगों ने मेरी बातें बहुत गौर से सुननी है। अगर आप लोग मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाह रहे हो तो जो प्रोफाइल के लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पर पहला रूल जो है, अगर आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो, तो वो ये है दोस्तों कि जो आपका अकाउंट है बिटगेट पर भी और फेयर डेस्क पर भी वो हमारे रेफरेंस से होना चाहिए, मेरे रेफरेंस से होना चाहिए। अगर मेरे रेफरेंस से नहीं होगा तो फॉलो करोगे भी तो फॉलो ट्रेड आपकी नहीं होगी। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। और इसके अलावा काफी दोस्त ऐसे हैं जिनका बिटगेट पर पहले से अकाउंट मौजूद है और वो यहाँ पर एक नया अकाउंट नहीं बनाना चाहते, तो उन लोगों के लिए दैट्स वाई मैंने फेयर डेस्क भी अनाउंस कर दिया। तो फेयर डेस्क पर आप मेरे रेफरेंस से अकाउंट बनाकर यहाँ पर भी सेम ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो। तो ये हो गया पहला रूल। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि अब आपको करनी है रिस्क मैनेजमेंट की सेटिंग। तो फॉलो करने के बाद दोस्तों जो आपकी सेटिंग वाला पूरा हिस्सा होता है वहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको उसमें सेटिंग करनी होती है। पहली चीज दोस्तों आपने एक बात जहन में रखनी है कि आप लोगों ने जो आपका पोर्टफोलियो है वो सारे का सारा कॉपी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। अगर आपके पास $1000 पड़े हुए हैं तो कॉपी ट्रेडिंग के लिए आप सिर्फ $100 इस्तेमाल करो, बट ये ध्यान में रखो कम से कम $100 का इस्तेमाल करो। इससे कम अमाउंट होगा तो आपकी ट्रेड जो है उतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो पाएंगी। सेकेंड चीज दोस्तों कि जब आप लोग फिक्स्ड अमाउंट लिखते हो, यानी जो आपकी पहली ट्रेड ओपन होगी उसके लिए जो अमाउंट आप देते हो कि हमारी इतनी अमाउंट से ट्रेड ओपन हो, तो वो आपने 10% रखना है। यानी कि अगर आपका $1000 है कॉपी ट्रेडिंग के अंदर तो आपने $100 रखना है। अगर आपका $100 है तो $10 रखना है। इससे ज्यादा किसी सूरत नहीं रखना है। इससे कम रख सकते हो, इससे ज्यादा किसी सूरत मत रखना, अदरवाइज दोस्तों क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा लेवरेज का। लेवरेज भी आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। वैसे तो हम खुद भी यहाँ पर 1x से लेकर 5x तक की लेवरेज इस्तेमाल करेंगे। इससे ज्यादा बहुत कम चांसेस हैं कि किसी हम ट्रेड में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो अपनी लेवरेज को खुद भी कंट्रोल कर सकते हो। उस सूरत में मैं कोई भी अगर लेवरेज इस्तेमाल करूंगा, बट आपकी लेवरेज जो है आपकी बताई हुई होगी, वो चाहे आप 1x रखो चाहे 2x रखो, जो आपका दिल कहे रखो, बट लेवरेज कम से कम रखेंगे तो आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको करनी है कॉपी ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पर लिमिट भी हम स्टार्ट में कम रखेंगे। बिटगेट पर 100 बंदे और फेयर डेस्क पर सिर्फ 60 बंदे हमें स्टार्टिंग में फॉलो कर पाएंगे। और ये लिमिट जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे, फौरन इंक्रीज नहीं करेंगे। तो अगर फॉलो करना चाहते हैं कोई लोग तो वो फौरी तौर पर अपनी सीट जाके रिजर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर लिमिट रखना और इसके अलावा सिर्फ रेफरेंस वाले अकाउंट्स को मौका देना मेरी ट्रेड्स को कॉपी करने के, इसका मेन मकसद दोस्तों ये है कि ज्यादा न्यूबीज हमारे पास इकट्ठे ना हो। कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर वो रिकवर भी हो जाएगा। और रिस्क मैनेजमेंट बैकबोन होती है, और जब रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। मार्केट से हम अना नहीं पा सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी ट्रेड अगर नेगेटिव में जा रही है तो हम उसको मैनेज ही करते रहें और इतने लॉस में ले जाएं कि बाद में रिकवरी ना हो पाए। तो स्टॉप लॉस हम इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर टीपी का भी इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से हम ट्रेड को लेकर चलेंगे। और इंशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर मेरी पूरी ट्राई होगी मार्केट के फंडामेंटल्स को देखते हुए, मार्केट के टेक्निकल्स को देखते हुए कि यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो बनता रहे। बट एक चीज दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ट्रेडिंग है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है।
और कोई भी यहाँ पर कंफर्म प्रॉफिट का वादा नहीं कर सकता, और ना ही मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। तो आप लोगों ने अपने रिस्क मैनेज करने हैं और एट द एंड प्रॉफिट और लॉस आपका है। तो ये चीज आपने सोच समझ के फॉलो करनी है, यहाँ पर कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर रहा। तो आज के लिए दोस्तों बस यही था जो आपके साथ शेयर किया मैंने वीडियो के अंदर। मजीद इस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।